बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न खास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला औलाद की नेमत से भर दे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का खूबसूरत मौसम दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बड़ी प्यारी सी धूप निकली है और ये आपको जी खूबसूरत मौसम और जी आसमान दिखाती हूँ। कहीं पे भी आपको जी कोई बादल नज़र नहीं आएगा। बड़ा ज़बरदस्त मौसम है और अमूमन ये होता है कि प्यारी सी धूप के साथ ठंडी ठंडी हवाएं भी चलती हैं, लेकिन आज जी ठंडी हवाएं नहीं चल रही हैं और इसलिए मौसम गर्म है। ज़बरदस्त वाला आज का मौसम हो गया है। दोपहर के 12 बजने को हैं और सुबह अपने काम जल्दी से निपटा के मैं आरिज़ के साथ आरिज़ के स्कूल गई थी। तो वहाँ पे मुझे कुछ काम था तो इसलिए दोबारा आरिज़ का जी वहाँ पे पेपर हुआ। आज आरिज़ का उर्दू का पेपर था तो आरिज़ का पेपर हुआ तो फिर आरिज़ दोनों अभी हम घर पहुँचे हैं। और ऊपर स्कूल से आने के बाद मुर्गियों को मैंने यहाँ पे खुला छोड़ा है और गाय के बच्चे को भी मैंने यहाँ पे खुला छोड़ा है। तो पत्ते बड़े शौक़ से जी हमारा जो भोशु है वो खाता है। बोशी बोशु। और जब भी मैं हमारा प्यारा सा ये छोटा सा बुशोशो आप लोगों को दिखाती हूँ तो आप में से कुछ मेरी बहनें मुझे कमेंट करती हैं कि अर्जमंद आपका जो ब्लैक कलर में जो आपका गाय का बच्चा था वो हमें नज़र नहीं आता है। तो वो आप का जी गाय का बच्चा किधर है। और इस पे हमने व्लॉग भी बनाया था। आहिल के पापा लेने गए थे आगे जी सास अम्मी और अब्बू के पास। तो हमारा बुशोशो वहाँ पे है क्योंकि खेत हमारा जो खेत है वो वहाँ पे है। अम्मी लोगों के पास ही हमारा खेत है, आप लोगों को पता ही है। तो वहाँ पे घास काफ़ी घास वहाँ पे थी और बार बार हमें लाना ले जाना हमारे लिए मुश्किल पड़ रहा था। तो इसलिए हमने बुशोशु को अम्मी लोगों के पास ही रखा है। और कुछ दिन पहले आहिल के पापा गए थे लाने के लिए तो फिर अम्मी ने कहा कि यहाँ पे घास की कमी नहीं है तो आपके पास अभी 2 मज़ीद गाय हैं और घास की कमी आप लोगों की तरफ है तो आप गाय को यहीं पे छोड़ के जाएं। तो फिर इसलिए आहिल के पापा वहाँ पे छोड़ के आए हैं। और साथ साथ जी यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि इस साल गर्मियों में गर्मी ज़्यादा हो गई, पानी की कमी हुई तो घास की बहुत ही ज़्यादा इस दफ़ा कमी है। तो इसलिए हम बोसा भी बाहर से लेके आए हैं। फिर भी जितना घास पत्ते में जमा कर रही हूँ ये भी मुझे कम लग रहा है क्योंकि अभी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। और यहाँ पे ये देखिए जी हमारा बाग बिल्कुल खाली है। हमारी क्यारियाँ दिन ब दिन बस ख़त्म हो रही हैं और जाके मार्च अप्रैल मई में बस घास यहाँ पे खाने के लिए माल मवेशियों के लिए तैयार होती है। तो काफ़ी महीने हैं हमने जी जितना घास हमने जितने पत्ते हमने जमा किए हैं इनसे हमने गुजारा करना है। थोड़ी देर बाद आहिल और आहिल के पापा आएंगे तो इसलिए मैं बाग की तरफ निकली हूँ। यहाँ पे मैंने लकड़ियाँ काटी हैं तो वो मैंने लानी है और मैंने बनानी है रोटियाँ। और आज भी गाय को मैंने नीचे वाले बाग में ऊपर यहाँ पे बंद किया है और नीचे वाले बाग में मैंने गाय को छोड़ा है। और बेर के दरख्तों पे जितने भी पत्ते थे और बेर के जी काफ़ी पत्ते हमारे नीचे वाले बाग में हैं तो वो आज भी
खाए कि बाकी पानी भी मैंने यहाँ जी गाय के लिए रखा है। और मुझे नज़र आई वहाँ नीचे, सबसे नीचे वहाँ पे अपने लिए पत्ते खा रही है बोश। और मैंने गलती से आवाज़ लगाई, आवाज़ सुनेगी तो फिर दौड़ी दौड़ी ऊपर को आएगी। और मैं नहीं चाह रही हूँ कि गाय ऊपर आए, वहाँ पे बैठे आराम से पानी पिए और वहाँ पे जी घास खाए, पत्ते खाए। ये जो लकड़ियाँ मैंने कुछ दिन पहले काट के यहाँ पे जमा की थी, ये लकड़ियाँ अभी तकरीबन ख़त्म होने को हैं। तो सुबह और शाम बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है, तो बुखारी में हम आग भी ज़्यादा जला रहे हैं। इसलिए बस साहिल के पापा का इंतज़ार है, टाइम निकाल के स्कूल के साथ आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, तो उनको साहिल के पापा को स्कूल से छुट्टी मिलती है। तो फिर जी हमने मज़ीद लकड़ियाँ काटनी है। बड़े मज़े से मुर्गियाँ यहाँ पे है और मुर्गियों को देख के हमारा बुशोशो भी यहाँ पे रिलैक्स होके बैठा हुआ है। वरना यहाँ पे मैं अकेला छोड़ती थी तो फिर बाग के नीचे जाता था, तो इसलिए मुझे बांधना पड़ता था। और साथ में हमारी फ्लफ़ी भी कंपनी दे रही है इनको, इनके साथ ही हमारी फ्लफ़ी भी बड़े मज़े से बैठी हुई है। तो मैं रोटियां बनाने लगी हूँ। खाना मैंने रात को ही बनाया था, लोबिया का खाना बनाया था, और लोबिया सबको घर में पसंद है, तो इसलिए जब भी बनाती हूँ थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ। तो इसलिए अभी बस मैंने गर्मा गर्म एक दो रोटियां मैंने डाली हैं। और साथ साथ मैंने जी आपको अपनी बुखारी भी दिखानी है। कुछ दिन पहले मैंने व्लॉग बनाया था और आपको दिखाया था कि जी बुखारी के ऊपर मैंने कलर किया था, लेकिन वो मेरी गलती ये हुई कि मुझे सबसे पहले तो मुझे पता ही नहीं था। पहले तो मैं आपको बुखारी दिखाती हूँ, फिर मैं आके आपसे बात करती हूँ। तो जो कलर आहिल के पापा लेके आए थे वो मैंने लगाया था, और एक बार आग जलाते ही ये उड़ गया। और जब बुखारी के ऊपर मैं पॉलिश कर रही थी तो मैं बड़ी खुश हो रही थी कि हमारी बुखारी एकदम नई नई हो गई है, चमक दमक आ गया है हमारी बुखारी के ऊपर। लेकिन एक बार आग जी जलाते ही सारा उड़ गया था। तो मेरी गलती ये हुई कि जी जो कलर आहिल के पापा लेके आए थे उसको मिक्स करना होता है, और ये मुझे पता नहीं था। तो ऐसे ही मैं बड़ी एक्साइटेड होके, बड़ी खुश होके मैंने पूरे जी बुखारी के ट्रे पे, थोड़ा बहुत जी पाइप पे भी मैंने लगाया। और तब फिर भी मुझे नहीं पता था इसका जी, मैंने आग जलाया तो इसका पूरा का पूरा ये कलर, इसका जो भी मैंने लगाया था वो ख़त्म हो गया। तो फिर मैं आहिल के पापा को कह रही थी कि ये आपने इतना ये कैसा कलर लेके आए थे, एक बार आग जलाते ही सारा उड़ गया। तो फिर जब हमने वीडियो लगाई, अपलोड की, आप सबको दिखाया, तो फिर आप लोग के कमेंट्स आए कि अर्जुमान आपको सबसे पहले कलर मिक्स करना चाहिए था। फिर हमें पता चला कि खैर आहिल के पापा को तो पता था, लेकिन उसने भी ध्यान इस चीज़ का नहीं दिया कि मैंने मिक्स किया है नहीं किया है, ऐसे ही मैंने लगाया है। तो फिर आप लोगों के कमेंट्स आए, तो फिर मुझे पता चला कि जो कलर आहिल के पापा लेके आए थे उसको मैंने एक स्टिक की मदद से मैंने मिक्स करना चाहिए था। तो एक पहला कमेंट जिसका शायद मेरे किसी भाई का कमेंट आया था, अर्जुमान आपको कलर मिक्स करना चाहिए था। तो फिर मोबाइल मेरा हाथ से छोड़ा है, सीधे ही खिड़की पे ही यहाँ खिड़की में ही मैंने वो कलर रखा हुआ था। तो वो कमेंट पढ़ के ही भाग भाग के मैं गई हूँ खिड़की के पास, वहाँ से मैं कलर लेके आई हूँ। और जल्दी से वो मेरे पास तब स्टिक भी नहीं थी, सामने चम्मच पड़ी हुई थी, छोटी सी चम्मच पड़ी, सीधे चम्मच उठाया मैंने मिक्स किया। तो फिर नीचे से जी असल कलर उसका निकल आया, सिल्वर, बहुत ही खूबसूरत इसका जी नीचे से कलर ऊपर को आया, जो गाढ़ा होके सबसे नीचे जाके बैठा हुआ था। तो मुझे तब पता चला कि जितनी मेहनत मैंने बुखारी के ऊपर की थी वो मेरी ज़ाया हो गई। और फिर मैं खुश भी हो गई दोबारा, क्योंकि मैं वो परेशान भी हो रही थी कि इस पे अब कोई कलर नहीं लगेगा, मेरी बुखारी प्यारी नहीं लगेगी, इस पे बस जंग लग गया, ख़राब हो गई है। फिर मैं दोबारा खुश हो गई।
और इंशाल्लाह अभी बस टाइम निकालते हैं, फिर दोबारा धोते हैं ये ट्रे, फिर से मेरी गंदी हो गई, ये धोते हैं फिर लगाते हैं, फिर मैं आपको भी इंशाल्लाह आगे आने वाले व्लॉग्स में दिखाऊंगी। और बाकी जी इसी तरह आप सब के जी एक एक करके सब के कमेंट्स आने लगे कि अर्जुमंद आपने मिक्स नहीं किया है, जो मुझे पता था ही नहीं। और मैं आज करना चाह रही थी इसका कलर, बड़ी मैं वो एक्साइटेड हूँ कि मैंने अपनी बुखारी सेट करनी है, मैंने अपना किचन सेट करना है। तो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा शुरू होने से पहले ये सारा मैं करना चाह रही हूँ। तो आज मैं करना चाह रही थी, लेकिन मुझे ऊपर स्कूल जाना पड़ा, आज इसके स्कूल जाना पड़ा, तो फिर ये मेरा काम नहीं हुआ, क्योंकि अब मैंने रोटियां बनानी है। रोटियां बना के बाहर इधर उधर से हमसायों के माल मवेशी आके बहुत ही ज़्यादा हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो जो मिर्चें हैं वो आके खा रहे हैं, और बैंगन बीज के लिए मैंने बैंगन रखे हैं क्यारी में, वो आके खा रहे हैं। तो आज वो मैं काम करूँगी, फिर उसके बाद जी हमारी बुखारी पे भी मैं लग जाऊँगी इंशाल्लाह। और इसलिए आप लोगों से मैं टिप्स मांगती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम मतवा। बत्तुस मामा। और ये जी मेरा आहिल पहुँच गया, लकड़ियाँ मैंने बुखारी में डाली हैं और बस हाथ धोने में बाहर आई हूँ टैंकी की तरफ। ये यूनिफॉर्म चेंज शो है। आहिल के स्कूल में भी मंथली टेस्ट पेपर्स चल रहे हैं, तो इसलिए जल्दी आया है। और आहिल के पापा भी आज जल्दी ही आएंगे, क्योंकि आहिल के पापा के स्कूल के यानी कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के फ़ाइनल पेपर्स चल रहे हैं, तो इसलिए बस थोड़ी देर बाद आहिल के पापा भी आएंगे। और गर्मा गर्म रोटियां, लोबिया का सालन और साथ में जी लस्सी। मुंह में पानी आ रहा है लस्सी का नाम सुन के ही। तो फिर लोबिया के साथ लस्सी पीने का अलग ही मज़ा है। और कुछ मेरी बहनें इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस कर रही हैं कि अर्जुमंद आपने कोई अपडेट नहीं दिया, जो आपने देसी सेब का सिरका बनाया था। तो तकरीबन 2 हफ्तों से 1-2 दिन ऊपर भी हो गए हैं मैंने सिरका बनाए हुए, सेब का सिरका बनाए हुए। और वो मैंने वो जी सिरका अंदर स्टोर में मैंने रखा है। और जब इस स्टोर जाती हूँ तो थोड़ा सा मैं सिरके को हिलाती हूँ। उसका जी सेब का सिरके का जो ऊपर वाला ढक्कन था वो मैंने थोड़ा ढीला छोड़ा है। तो व्लॉग में भी मैंने आपको बताया था थोड़ा सा उसके अंदर, ताकि हवा जा सके। थोड़ा सा आपने टाइट नहीं करना, उसको ढीला रखना है। तो जब भी मुझे मिक्स करना होता है तो ढक्कन में टाइट करती हूँ, मिक्स करती हूँ, फिर दोबारा थोड़ा सा ढक्कन खोल के मैं छोड़ती हूँ। तो आज सुबह भी मैं सिरके को देख रही थी, तो हमारी तरफ बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो इसलिए मज़ीद मैं 1 हफ़्ते के लिए सिरका मैं रखूँगी। फिर उसके बाद अंदर से मैं सेब निकालूंगी। तो अभी मैं बाहर जाती हूँ तो सिरका मैं आपको दिखाती भी हूँ, लेकिन अभी मैं सेब नहीं निकालूंगी। मज़ीद 1 हफ़्ते के बाद इंशाल्लाह सेब निकालूंगी। और जाके कोई 2 महीने 45 दिन इंशाल्लाह लग जाएंगे, फिर जाके हमारा सिरका इंशाल्लाह तैयार होगा। तो बस मैं रोटी बनाती हूँ, फिर मैं बाहर जाती हूँ, तो मैं आपको सिरका भी दिखाती हूँ। रोटी मैंने बना लिया और अभी स्टोर से मैं टोकरी भी लाती हूँ और साथ में आपको सिरका भी खाती हूँ। और यहाँ से जी मैं मिर्चें उठाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं करीब से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए छोटी सी डंडी पे जी मिर्चें, छोटा सा ये पौधा है और इसके ऊपर ये मिर्चें आप गिन लें। ये देखिए
माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा जी इन पे मिर्चें लगी हैं और कुछ मिर्चें नीचे भी गिर गई हैं। चले जी, इनका काम तो मैं अभी करती हूँ, अंदर जाती हूँ, सिरका लाती हूँ पहले। तो ये मैं लेके आई जी अंदर से, ये रहा हमारा सिरका, और टोकरी भी लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे क्यारियों का काम करना है। और अभी मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। ये देखें, खुशबू इसकी चेंज हो गई है। जब मैं बना रही थी सेब का सिरका तो तब सेब की खुशबू मुझे आ रही थी, और अभी वो थोड़ा वो खटास वाली खुशबू होती है वो मुझे अब आने लगी है। लेकिन ये अभी सिरका तैयार नहीं है। अगर मैं टेस्ट भी करती हूँ तो ये खटापन थोड़ा बहुत इसमें आ गया है, यानी कि हमारा सेब का सिरका परफेक्ट बन रहा है लेकिन बना नहीं है। तो मज़ीद 1 हफ़्ते के लिए मैं इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हमारी तरफ सर्दी है। टेम्परेचर इसको हम बराबर देते हैं, ज़्यादा सर्दी ज़्यादा गर्मी जी हम सेब के सिरके को टेम्परेचर बराबर देते हैं तो फिर जल्दी ही हमारा जी सिरका तैयार होता है। तकरीबन 2 हफ़्ते के बाद इसका जी सेब हम निकालते हैं और फिर उसके बाद मज़ीद 2 महीने के बाद हमारा सिरका तैयार होता है। तो अगर आप लोगों ने भी सिरका बनाया है, मेरी कुछ बहनें कह रही थी कि आपके साथ साथ जी हमने भी सिरका बनाया है, तो आप लोगों की तरफ तो हमारी जितनी सर्दी नहीं होगी। तो बस आप लोग अंदर से ये जितने भी सेब हैं ये छान लें, अलग कर लें, फिर उसके बाद जी जो सिरका है उससे आप बस रखें, मज़ीद 2 महीने के लिए रखें, फिर आपका इंशाल्लाह सिरका, ऑर्गेनिक सिरका घर का तैयार होगा। और जब मैं बना रही थी तब मैंने आपको बताया था कि या हम थोड़ी चीनी डालते हैं या थोड़ा शक्कर डालते हैं, थोड़ा हम चीनी डालते हैं या थोड़ा हम शहद डालते हैं। और साथ साथ एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, आपके पास पुराना सिरका, आपके पास ओरिजिनल पुराना अगर आपके पास थोड़ा बहुत सिरका है तो आप शहद या सिरके के बदले आप थोड़ा सा इसमें पुराना सिरका 1 चम्मच आधा चम्मच डालेंगे तो भी आपका जी सिरका, ओरिजिनल सिरका आपका तैयार होगा। तो अभी मैं ले जाती हूँ अंदर, तो आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं, ये देखिए जी इसका कलर चेंज हो रहा है। तो मज़ीद 1 हफ़्ते के बाद इंशाल्लाह खोलेंगे और इससे छान के हम जो सेब है वो हम अलग करेंगे। और अपने काम पे मैं लग जाती हूँ, यहाँ से उठाते हैं मिर्चें। कुछ मेरी बहनें मुझसे पूछ रही थी कि अर्जुमंद आप लोगों की तरफ सर्दियों में कोई फल या कोई पौधे, कोई सब्ज़ी आपकी तरफ नहीं होती है? तो जी हाँ, बिल्कुल, आप देख सकते हैं धीरे धीरे मेरी क्यारियाँ ख़त्म हो रही हैं और कुछ दिन बाद आपको कोई क्यारी मेरे जी यहाँ पे सहन में आपको नज़र नहीं आएगी। तो जाके मार्च, अप्रैल, मई फिर हमारी तरफ जी क्यारियाँ हम बनाना शुरू करेंगे। अभी तो इनसे मैं मिर्चें उठा रही हूँ और कुछ दिन बाद बैंगन और जो हमारी मिर्चें हैं इनको मैं इनके हमने शाख तराशी करनी है, फिर इनको हमने बंद करना है। तो ये आप में से कुछ मेरी बहनों ने मुझे ये टिप दिया है, तो फिर मैं बड़ी वो हूँ कि एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली दफ़ा हम ऐसा कर रहे हैं। वरना हमारे ये होता था, सर्दियाँ शुरू होती थी तो हम मिर्चें उठाने के बाद ये हम जानवरों को खिलाते थे। और कुछ मेरी बहनों ने मुझे कमेंट किया कि अर्जुमंद इनको आप अगर इनको थोड़ा सा नीचे से काट के इनको बंद करके आप रखते हो तो फिर जब गर्मियाँ आपकी शुरू होंगी तो फिर इनसे आप जल्दी ही इनसे आप नेक्स्ट ईयर भी मिर्चें आप इनसे उठा सकते हो, ये दोबारा ग्रो होंगी। तो इसलिए मैं ये देखना चाह रही हूँ कि हमारी तरफ पहाड़ी इलाकों में ऐसा करना कामयाब हम होंगे कि नहीं। तो ये बस मैं अभी ये सारे मिर्चें नहीं उठा रही हूँ, कुछ अभी भी फ्रेश है। ये देखिए
ये कुछ अभी भी फ्रेश हैं, तो इसलिए ये मैं जो फ्रेश वाली हैं वो आजकल हम आहिल के पापा को मिर्चें खाना, सालन के साथ मिर्चें खाना पसंद है, तो ये मैं इस तरह छोड़ रही हूँ। जब मैं इनको काटना मुझे होगा इंशाल्लाह कल परसों तक काटूँगी, तो तब ये मैं बाकी के जो फ्रेश मिर्चें हैं, जो ग्रीन मिर्चें हैं, वो मैं उठाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह जितने मिर्चे क्यारी में थे ये आप देख सकते हैं, बहुत सारे मिर्चे जी फिर से हमारे लिए तैयार हो गए हैं और मज़ीद जी हैं मिर्चे, लेकिन अभी दोबारा जो इन पे फूल खिलते हैं वो नहीं होगा क्योंकि ठंड ज़्यादा है। जितने हैं बस ये जी कुछ दिन बाद ये ग्रीन वाले भी मैं उठाऊंगी। और अभी मेरी नज़र आगे वाले क्यारी पर पड़ रही है, वहाँ पे छोटा सा पौधा है जो मैंने आपको आगे दिखाया व्लॉग में, उस पर बहुत सारे मिर्चें लगी हैं, तो उनसे भी मैं तोड़ती हूँ। और टाइम निकाल के जी इनको भी हमने जल्द से जल्द काट के इनको हमने कवर करना है। और बाकी आगे जो हमारे बैंगन हैं वो भी अभी मैं तोड़ती हूँ। और इस साल की जी हमारी क्यारियाँ हो गई ख़त्म और सर्दियों में कोई क्यारी हमारी तरफ नहीं होती है। आकी जेकरा सिवा तो जी मिर्चों का काम मेरा हो गया था और ऊपर से जी हमारी हमसाई आंटी मुझे बुला रही है, तो बाग में शायद कोई काम कर रही थी, तो हमारी जो देसी टोकरी है उस पे चूनिया है नाखी और अच्छा जो पत्ते थे जी वो लेने के लिए आई हैं और करेई उठा नहीं पा रही हैं। कह रही हैं कि ये देखें ये है, तो कह रही हैं कि ज़रा मेरी हेल्प करें, तो पहले जाके आंटी का मैं हेल्प करके आती हूँ। ये शे क्यों आ रही निया अच्छा सोनिया ना आती निया ना para hata ulu bosu ada ke kila ada to tina to an mata ta hinde ge ta la ki re da ki sala na kana wa ne ma ki wa awa bos chat wa ne thum अनु हनुआ तो ये जी करेई देसी करेई में भी पत्ते आंटी ने जमा किए हैं ने सरगना और इसमें भी काटने भाई ना नहीं ना भाई ये सब स्टेट चक्कर रखते तब खात मुश्किल टाइम छफात थे ने दोबारा हैं आई खेत भी लेकिन इसका लोग जो खाली थकती मत है बोन बस थे नहीं उसके बाद कम खात दिए ने हमें से पोट कच भी जो ये शो काकी शो खुदा हाफिज आवा आवा दे बेकी बोतिया। और ऊपर रास्ते तक जी काफ़ी चढ़ाई है,
तो बड़ी मुश्किल से ऊपर ले जाते हैं। फिर आगे काफ़ी दूर इस आंटी का घर है। और आप लोग पूछते भी हैं कि अर्जमंद आपकी तरह आपके जी गांव के ख़वातीन काम करती हैं, तो मैं जितना काम करती हूँ उससे ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि ज़मीन दूर है और दूर दूर से आके जी ये सारा काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये आंटी कह रही थी कि ये जाके छोड़ूंगी, फिर दोबारा आके ये थोड़े से रहते हैं, तो ये मैं साफ़ करके फिर मैं ले जाऊंगी। तो चलते हैं फिर जी, अपने काम पे लग जाते हैं। और ये जी कुछ बैंगन से मैं बीज निकालूंगी और कुछ बैंगन से मैं सालन बनाऊंगी। बैंगन की क्यारी हमारी अच्छी हुई थी, लेकिन भिंडी की क्यारी, ये रहे जी भिंडी की क्यारी हमारी इतनी अच्छी नहीं हुई थी। यानी कि बीज जो मैंने डाले थे, बीज से एक दो जी पौधे निकले थे भिंडी के और बाकी ज़ाय हो गए थे। तो ये भिंडी मैंने रखे थे और ये मैं उठा रही हूँ। इनसे मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के लिए इनसे मैं बीज बनाऊँगी। कुछ बैंगन काफ़ी बड़े हैं और इनके अंदर जी बीज भी बन गया होगा, तो ये मैं बीज के लिए अलग करूँगी। आगे सास अम्मी ने भी बीज रखने को बोला है और एक दो जी मेरी हमसायों ने भी मुझे कहा था कि आपने बैंगन के बीज हमें देने हैं, तो कुछ मैं हमसायों में दूँगी ये बैंगन और कुछ अम्मी को दूँगी, आगे सास अम्मी को, कुछ अपने लिए रखूँगी। और मेरे लिए तो बस ये एक ही जी बैंगन मैं अपने पास रखूँगी, बाकी ये मैं हमसायों में बांटूँगी जिसको जी बैंगन के बीज चाहिए, और जी थोड़े से आगे सास अम्मी को दूँगी। और मैं अपने लिए एक इसलिए रख रही हूँ क्योंकि ये मैंने पौधे अभी बस कुछ दिन के बाद ही ये मैंने पौधे बंद करना है, कवर करना है। तो इंशाल्लाह गर्मियाँ शुरू होंगी तो फिर ये मेरे लिए फिर से जी इसी से ही मुझे दोबारा सब्ज़ी इंशाल्लाह मिलेगी। इस साल की जी हमारी आखिरी सब्ज़ी तो भिंडी, मिर्चें और बैंगन। और मुझे ऊपर से जी हमसाई की बेटी आई है, वो मुझे बुला रही है, कह रही है कि आके थोड़ा सा जी हमारी मदद करें। तो ऊपर जाती हूँ, थोड़ा सा उनके लिए जी पत्ते साफ़ करके उनकी थोड़ी मदद करके आती हूँ और ये ले जाके मैं अंदर वाती साग बुनूँगा शुआ ये जी अंदर ले जाके मैं स्टोर में रखती हूँ। और आज का व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला औलाद जैसी नियमत से भर दे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।
ओसी